तो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का अन्य अदर वीडियो में। तो गाइस आज के वाले वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं भाई ऐसी कंपनीज जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी और उनके सीक्रेट प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए भाई अवेलेबल हुआ करते थे या फिर वो बाद में बंद कर दिए गए। तो गाइस ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते कि कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है। कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया और ये डेली की चीजें आपकी जान ले सकते हैं और आपको ये पता भी नहीं था। भाई इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 30,000 लाइक का, तो देखते हैं आप लोग करते हो या नहीं। ओके गाइस लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो। इंसान तो ग्रेजुएट होता है लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो, ये बिल्ली यूटी ऑस्टिन से ग्रेजुएट हुई है। दरअसल इसके ओनर जो है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी और ये अपनी बिल्ली के साथ हर एक जूम कॉल अटेंड करती थी, तो ये भी ग्रेजुएट हो गई क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करते थे। मगर भाई इसको डिग्री किसने दी? नंबर 19। इमेजिन करो आप अपने सामने वाले ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो और लोग उसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैन सच में इसे खरीद भी लेते हैं। नंबर 10। भाई घास को क्या करते हैं खरीद के? भाई घास तो बाद में मुरझा भी जाएगी, क्या फायदा? भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखा जो है वो चोरों के आंखों में थूक दिया, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। भाई अब ये देखिए गुटखा खाने मत लग जाना। नंबर 17। इंडिया में रॉन्ग भाई इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। भाई ट्रू है। पार्किंग में कार पार्क करने पर आपकी कार टो की जाती है, ये बात आप सब जानते होंगे और आपको फाइन भी देना पड़ता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में अगर आप रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देते हो तो फिर वो पुलिस आपकी कार को एक अच्छी जगह पर पार्क कर देते हैं और उसके लिए ऐसे गैजेट को यूज किया जाता है। भाई ये अच्छा फैक्ट है यार और ये बहुत बढ़िया है भाई। मतलब गलती से भाई जल्दी में कहीं गलत पार्क हो गया तो भाई पुलिस वाले खुद सही कर दे यार। ये है एक एस्केलेटर जिसमें आप अपने शॉपिंग कार्ट को डाल सकते हो। जब आप बड़े मॉल में जाते हो तो अक्सर आपको बड़े बड़े बैग्स कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो ऐसे एस्केलेटर की मदद से और फिर आप पूरे मॉल में शॉपिंग कार्ट का यूज कर सकते हो। नंबर 15। आईफोन यूजर्स अक्सर कहते हैं कि एक बार अगर आप आईफोन यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो उसके बाद आप कभी वापस एंड्रॉइड पर जाओगे ही नहीं। वैसे इस चीज का कोई पक्का प्रूफ नहीं है, तो आप में से जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो एक बार कमेंट में नहीं भाई एंड्रॉइड देखो बेस्ट है फीचर्स के मामले में और आईफोन बेस्ट है भाई सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मामले में। ठीक है, जरूर दोनों की अपनी अपनी मार्केट है। नंबर 14। eBay पर हर एक सेकंड में $680 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि इस फैक्ट को जब तक आप सुन के खत्म करोगे तब तक 8 से 9 सेकंड यानी कि $6,120 खर्च हो गए होंगे और ये इंडियन रुपीस में लगभग 4 लाख के बराबर है। नंबर 13। आपने टार्ज़न मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से कार साइडवेज में चलती है, तो बस वही Hyundai रियल लाइफ में कर रहा है जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। नंबर 12। पावर रेंजर्स में ये जो ऐसे लड़ते हैं ये कोई CGI नहीं है बल्कि ये एक्चुअली में ऐसा लड़ते हैं। बचपन में हमको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन कभी हमें ऐसा लगता था कि पावर रेंजर में जो ये स्पार्क्स निकलते हैं वो CGI जैसे टेक्नोलॉजी से बनाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये स्पार्क्स रियल में उनके सूट से निकलते हैं और हाँ इस स्टंटमैन ने कितना कमाल का फ्लिप मारा ये भी देखने वाली बात है। नंबर 11। अगर आपको एक मगर भाई कैसे भाई वो चिंगारी निकलती कैसे है यार? कमाल का फ्लिप मारा ये भी देखने वाली बात है। नंबर 11। अगर आपको एक काट ले तो नॉन वेज खाना भूल ही जाओ, आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। ये देखो ये है एक टिक जैसा कीड़ा और इसे काटने पर आपको कितना डरावना लग रहा है यार। ये मिनट मीट से एलर्जी हो जाती है। ये देखने से किसी बायो वेपन की तरह लगता है जो वीगन्स ने बनाया होगा। नंबर 10। लगभग भाई लगता है लैब वगैरह में चाइना वालों ने बनाया है सारे, और वो तो खुद जानवरों को खाते हैं भाई, वो ऐसा कीड़ा क्यों बनाया? जानवरों का एक स्लीपर वेपन की तरह लगता है जो वीगन्स ने बनाया होगा। नंबर 10। लगभग सारे जानवरों का एक स्लीपिंग स्पॉट होता है, लेकिन पांडा ऐसा नहीं होते। पांडा ऐसे जानवर है जिनको कभी भी नींद आ जाती है और वो किसी भी जगह पर कैसे भी कंडीशन में सो जाते हैं। जैसे इस पांडा को ही देख लो। नंबर 9। इस आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड के $10,000 चुरा लिए और उसके बाद उसने $10,000 एक बेड पर लगा दिए। किस्मत से वो ये बेड जीत भी गया और उसे $100 मिलियन मिले, जिसके
$500 मिलियन, $10,000 से। बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को $10,000 वापस कर दिया। तो अब उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि ये चीटिंग कर रहा है और उसे एटलीस्ट 40 मिलियन चाहिए। इस बंदे ने आर्टिफिशियल रियलिटी भाई और आर्टिफिशियल बंदे ने अपने दम पे 100 मिलियन कमाया। हाँ, मगर वो गलत बात है भाई, पैसे चुरा के नहीं ले जाने चाहिए। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके देखो कितने इस बंदे ने आर्टिफिशियल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके देखो कितने कमाल का कुकिंग का तरीका बनाया है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई गेम खेल रहा हो, लेकिन इससे कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बात तो सही है भाई, कुकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा यार लड़कों के लिए भी। भाई 325 फ़ारेनहाइट पूरा डिग्री बता रहा है। कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड होते थे और वो कितने फनी थे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड देख लिए हैं, एटलीस्ट 50 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड ही हैं। नंबर 6 एयर। ये वर्ड सुन के आपको हवा याद आएगी, पर इंडोनेशिया वालों को एयर सुन के पानी याद आता है, क्योंकि इंडोनेशिया में वाटर को एयर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 5 आपने ब्लूबेरीज तो खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ब्लूबेरीज को कलेक्ट करते हुए देखा है? ब्लूबेरीज छोटे बुश जैसे प्लांट पर होते हैं और इसलिए इसे फास्ट कलेक्ट करने के लिए ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है उसमें आपके स्किन भी हो। हम पूरे साल 5 kg स्किन को झड़ा देते हैं। हमारी जो स्किन है वो पूरे साल भर सेल्स को शेड करती रहती है, यानी कि हमारे स्किन सेल्स मरते रहते हैं और उसी में हमारी स्किन डस्ट की तरह निकल जाती है और हम एक साल में करीब 5 किलो जितने डेड स्किन सेल्स रिलीज करते हैं। और भाई आपको ये पता नहीं होगा कि स्टारफिश ये दुनिया के ऐसे जानवर है जिनके पास दिमाग ही नहीं होता। स्टारफिश को लेकर एक वियर्ड फैक्ट ये है कि उनके पास दिमाग होता ही नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। और आपने स्पॉन्जबॉब स्क्वेरपैंट्स में पैट्रिक को, जो कि एक स्टारफिश है, उसे भी बिना दिमाग वाले हरकतें करते हुए ये बात सही है। फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट आपको नया लगता होगा, लेकिन इस पर काम 1958 से चलता आ रहा है। ये देखो 1958 की हाउरिंग कार, वो भी बिना विंग्स के। ये लेविटेट होने वाली कार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी इस कार को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और ये बस एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक्चुअल कार तो नहीं बन पाई थी पूरी तरीके से, पर ये कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग था। कुछ ऐसी डेंजरस चीजें हैं जो कि हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये डेडली है। जैसे कि सेल काम ना करने पर अक्सर लोग उसे जीप से चक के देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये काफी डेंजरस है। इसकी जगह पर आपको सिंपल उसे कुछ ऐसे जमीन पर पटकना चाहिए। चार्ज होने पर सेल खड़ा रह जाएगा। इसी के साथ जब हम कार चलाते हैं तो अक्सर हम स्टीयरिंग व्हील को 10 to एंगल में पकड़ते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि हमें ड्राइविंग स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। पहले कार में एयरबैग्स नहीं आया करते थे, लेकिन अब आते हैं। इसलिए आपको स्टीयरिंग व्हील 3-9 एंगल में पकड़ना चाहिए, यानी कि ऐसा एंगल, वरना एयरबैग खुलने से आपका हाथ टूट सकता है। इसके बाद अगर आप अपने बच्चों को स्कूटी के आगे वाले हिस्से में बैठाते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को डेडली रिस्क में डालता है। और फिर रात को सोने से पहले फोन ना देखना, क्योंकि इससे स्लीपिंग रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है, इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसोम्निया, क्योंकि फोन की ब्लू लाइट काफी बेकार होती है स्लीपिंग हार्मोन्स के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हो तो आपको ये करना भी छोड़ देना चाहिए। ये ज्यादा डेडली तो नहीं होता, लेकिन ओवर द टाइम ये आपकी उंगलियों को मोड़ देता है। और ये कोई मिथ नहीं है, ये सच में ही होता है। नंबर 1 हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ इनके लेसर नोन या फिर रेयर, आप कह सकते हो, फेल्ड वर्जन भी होते हैं। जैसे हेंस का टोमेटो केचप, किससे नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनी में से एक है। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि ये अपने टोमेटो केचप का कलर चेंज कर दे, तो क्या पता ज्यादा बच्चा अट्रैक्ट हो। तो इन्होंने टील, ग्रीन और पर्पल कलर का टोमेटो केचप बनाना शुरू किया। ये टेस्ट तो वैसा ही करता था, लेकिन कलर अलग था। और इन्होंने जैसा सोचा था कि ये पॉपुलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ और कुछ ही साल में इसे बंद कर दिया गया। रेड कलर ही अच्छा लगता है। तो आपको पता ही होगा, ये सबके बर्थडे पर हमें मिला करता था। बट इसका एक भाई भी है, ऑरेंज बाइट, जो इतना पॉपुलर नहीं है। और इसका रीजन ये भी है कि 2006 से मैंगो बाइट कुछ सालों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था हाइजीन के इशू को लेकर। फिर आता है 1992 की क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी के सक्सेस के बाद रिलीज हुई थी, पर एक साल में बंद हो गई क्योंकि ये दिखने में यूनिक थी, लेकिन इसका टेस्ट
टेस्ट लोगों को बेकार लगा ओरिजिनल पेप्सी के मुकाबले। वैसे पेप्सी ने पेप्सी ब्लू भी लॉन्च किया था और हेवी मार्केटिंग करने के बाद भी फेल हो गए अपने आर्टिफिशियल और अजीब आफ्टर टेस्ट की वजह से। और पेप्सी ने कोक ने भी 1985 में ऐसी ही गलती की थी न्यू कोक बनाने की। उन्होंने पुराने कोक को रिप्लेस किया था, लेकिन बस 3 महीने में उन्हें अपनी नानी याद आ गई और उन्होंने ओरिजिनल कोक को फिर रिलीज किया कोको कोला क्लासिक के नाम से, जो अब तक चल रहा है। और गाइस बस फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जैसे गूगल प्लस को ले लो, गूगल प्लस देने के लिए बनाया गया था, पर ये इतना ज्यादा फ्लॉप हुआ कि ये गूगल अपनी किताब में भी नहीं लिखेगा। भाई मैं ये सोचता था भाई गूगल प्लस का काम क्या है, भाई पढ़ा रहता था हमेशा ब्रो। गूगल प्लस इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये इनके वर्स्ट फेलियर्स में से कोको कोला। कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट, एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में कोको कोला ने काफी लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। हाल ही में कोको कोला ने अपने 127 साल मार्केट में पूरे होने पर सेलिब्रेशन भी किया था और ये सच में बहुत बड़ी बात है। 127 तक मार्केट में बने रहना, साथ ही दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड भी बनना। लेकिन कोको कोला का ये मूव आपको हैरान कर देगा। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैरिज इक्वालिटी मूवमेंट चल रही थी और उसी टाइम पर कोको कोला एक लिमिटेड एडिशन कोक रिलीज करता है जिस पर वर्ड लव लिखा हुआ था। हालांकि 2 कैंस को साथ में खरीदना पड़ता था इस वर्ड को बनाने के लिए, जो साथ मिलकर एक दिल की शेप भी बनाते थे। कोको कोला मार्केटर्स की तरफ से ये बहुत अमेजिंग मूव साबित हुआ जिसकी वजह से 80% सेल्स बढ़ गए। साथ ही में 2010 में भी कोको कोला ने मीका के साथ पार्टनरशिप की थी जो कि एक फ्रेंच सॉन्ग राइटर हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने डैफ्ट पंक स्टाइल में 2 बॉटल्स लॉन्च की थी, सिल्वर और गोल्ड कलर की, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई और कोको कोला को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हेड एंड शोल्डर्स को इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और अपनी शैम्पू की सेल को और बढ़ाने के लिए इन्होंने 2014 के वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार मौका दिया था जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया और लिमिटेड एडिशन शैम्पू भी लॉन्च कर दिया जिस पर अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों के प्लेयर्स की फोटो लगी हुई थी। स्टारबक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी स्नैप या स्टोरी तो आपने किसी न किसी अकाउंट में जरूर देखी होगी। लेकिन ऐसा एक फ्लेवर स्टारबक्स ऐड किया जिसकी मार्केटिंग के लिए अगर कोई ऑस्कर हो तो वो स्टारबक्स में मिलता है, क्योंकि पहले इन्होंने अफवाह फैलाई कि यूनिकॉर्न नाम से एक फ्रैपोकिनो ड्रिंक है जो पिंक कलर की दिखती है और इसी बात को कंफर्म करने के लिए लोगों ने स्टारबक्स के पेज पर कमेंट करना शुरू कर दिया पूछने के लिए कि ऐसा ड्रिंक है भी या नहीं। और ये ड्रिंक सोशल मीडिया पर आने के बाद इतना ज्यादा वायरल हो गई इसकी वजह से स्टारबक्स के सेल्स भी बहुत ज्यादा ऊपर मार्केटिंग का तरीका है भाई। नबिस्को कंपनी के ओरियो बिस्किट टाइम पर अपने डिफरेंट वेरिएशन रिलीज करते रहते हैं। ये फ्लेवर सीजन्स और इवेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे ब्लैक पिंक एडिशन, फायरवर्क्स ओरियो एडिशन। इन्हीं कुछ फ्लेवर की वजह से ये ब्रांड्स हमेशा चर्चे में रहते हैं। और ये रहता है भाई हमेशा यूनिकनेस, कुछ ना कुछ नया रहने की वजह से लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होती, बहुत अच्छा बनता है। पेप्सी मैक्स यूएफए चैंपियंस लीग का ऑफिशियल स्पॉन्सर था जिसका इन्होंने बहुत एडवांटेज भी उठाया और चैंपियनशिप के पैकेजिंग के साथ अपने ड्रिंक भी मार्केट में लॉन्च कर दी। ऐसा करने से पेप्सी को मार्केट में फिर से रेलेवेंट होने का मौका मिला, जिसकी वजह से पेप्सी की सेल्स देखते ही देखते यूएफए की पॉपुलैरिटी से भी ज्यादा हो गई और लोग फाइट देखते टाइम उससे रिलेटेड कोल्ड ड्रिंक मतलब पेप्सी को खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, जिसे पीकर वो मजे से गेम देखते थे। भाई आप जितने मजे से वीडियो को देख रहे हो आगे आपको इससे भी ज्यादा मजा मिलने वाला है। पर भाई यहाँ देखो आप में से 10% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। आखिर कैसे एक गेम की वजह से आप थार जैसी कार को देख पा रहे हो। थार इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस कार्स में से एक है जिसके बहुत सारे लोग दीवाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं थार हेवीली इंस्पायर्ड है जीप कंपनी से, जो बिल्कुल थार जैसे ही कार्स बनाती है। लेकिन जीप ने अपने कार बनाने के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स से पार्टनरशिप की थी, लेकिन गेम में कार इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि इसे रियल लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। और ऐसे आप एक गेम से इंस्पायर्ड होकर भी कार देख सकते हो। और ऐसे बनी जीप से इंस्पायर्ड कार, और ऐसे जीप वालों को कॉल ऑफ ड्यूटी से इंस्पिरेशन मिली और महिंद्रा वालों को जीप और हाँ भाई एक दूसरे को इंस्पिरेशन ले रहे हैं। एप्पल प्रोडक्ट रेड। एप्पल दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मोबाइल ब्रांड है जिसकी पॉपुलैरिटी आप इस बात से लगा सकते हो कि आईफोन 15 खरीदने के लिए लोगों ने घंटों तक लाइन में इंतजार किया है। लेकिन भाई एप्पल के जो रेड प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आप उनके रेड प्रोडक्ट्स लोगे तो एक्चुअली इनके प्राइस का एक छोटा सा पोर्शन HIV और एड्स जैसी बीमारियों के लिए ये चैरिटी में देते हैं, और ये बस एप्पल के रेड प्रोडक्ट्स लेने पर ही देते हैं, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छी बात है। सैमसंग ने मार्वल
के साथ पार्टनरशिप करके बहुत सारे फैंस का दिल जीत लिया था, जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। सैमसंग ने मार्वल के साथ पार्टनरशिप की थी लिमिटेड आयरन मैन S6 Edge बनाने के लिए। इस फोन में रेड एंड गोल्ड डिजाइन था, जैसा आपको आयरन मैन के सूट में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसका सॉफ्टवेयर भी आयरन मैन थीम पर ही बेस्ड था और वैसे ही फीचर्स के साथ साथ ये आता था, जिससे फोन ज्यादा से ज्यादा सुपर हीरो फैंस को बहुत पसंद आ सके, इसीलिए ही इसको ऐसे बनाया गया था। नंबर 10, रोलेक्स दुनिया का सबसे लग्जरी वॉच ब्रांड है, लेकिन इसकी पार्टनरशिप आप जानते भी नहीं होंगे। रोलेक्स हल्क रोलेक्स की सबसे बेस्ट वॉचेस में से एक है, जैसा इसका नाम है उसी के हिसाब से इसका डायल भी है जो ग्रीन कलर का है। 2010 में रोलेक्स हल्क बनाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी कीमत आसमान फाड़ कर निकल गई। इस मॉडल की वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो गई थी 2020 और 2022 के जून में, लेकिन 2023 में ये हल्क फिर से अफोर्डेबल बन गई, जिसके लिए आपको सिर्फ घर बेचना पड़ सकता है। जैसे कि आप सब जानते हो, प्ले स्टेशन सोनी कंपनी बनाती है और इसी कंपनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स भी हैं, जिसकी वजह से ये अपने स्पाइडरमैन एडिशन PS5 लॉन्च किया था, जो स्पाइडरमैन फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। इसके कवर डिजाइन में दिखाया गया था कि वेनम स्पाइडरमैन के सिंबल को टेक ओवर कर रहा है, जो ये भी दिखाता है कि गेम में प्लेयर भी कई बार वेनम सिम्बियोट से लड़ाई करेंगे। स्पाइडरमैन एडिशन के साथ कस्टमाइज प्ले स्टेशन भी था, उसके कंट्रोलर के साथ ही कूपन भी, जिसकी हेल्प से आप स्पाइडरमैन के डिजिटल कॉपी खरीद सकते हो। नंबर 12, लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे तेज कार्स बनाने के लिए जानी जाती है। साथ ही ट्रेजर कंपनी भी हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और डिवाइस एक्सेसरीज बनाती है, लेकिन इस बार इन दोनों कंपनी ने टाई अप किया अपना स्पेशल गेमिंग लैपटॉप बनाने के लिए। वैसे इस लैपटॉप की कीमत 4 लाख रुपए है, जिसकी वजह से इसे खरीदना तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों कंपनी के फैंस के लिए ये कुछ अमेजिंग डील है। और लैम्बोर्गिनी साथ में लैम्बोर्गिनी रिवोल्टे से इंस्पायर्ड है, इसलिए इस पर 3 लाइन पैटर्न बनाया गया है, जो दिखाता है कि कार कितनी अमेजिंग है और स्लीक डिजाइन के साथ आती है। नंबर 13, सुप्रीम। इसे आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दूं, ये एक लग्जरी ब्रांड है जिसे ज्यादातर सेलिब्रिटी ओन करते हैं, जो बहुत सारी चीजें बनाता है, जिसकी कॉपीज भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। और ये सिर्फ एक कच्चे की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसकी वजह से लिमिटेड एडिशन चीजें फेमस हुई हैं। ये मार्केट में प्रोडक्ट रिलीज करते हैं और वो भी बहुत जल्दी पूरी तरह सोल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ तक एक बार जब ये प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो वापस ये ब्रांड दोबारा उन्हें लॉन्च नहीं करते, जिस वजह से कस्टमर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, ये सोचकर कि पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये सेम टी शर्ट पहनी होगी। सुप्रीम सबसे पहला बस एक स्केटबोर्ड ब्रांड था, लेकिन अब पूरी दुनिया में लोगों का ये फेवरेट ब्रांड बन चुका है। नंबर 14, पहले ये स्केटबोर्ड बनाया करते थे गाइस, लेकिन जब उन्होंने एक बार बैन होने के बाद फिर से कमबैक किया था, तो मैगी ने अपने न्यू फ्लेवर भी लॉन्च किए थे, जो काफी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल थे। इन फ्लेवर में सबसे पहला था अमृतसरी अचार मसाला। जैसा इसका नाम से पता चलता है कि इसमें अचार का थोड़ा फ्लेवर था, इसमें और भी स्पाइसेस ऐड की गई थी। ये सारे नए फ्लेवर काफी ज्यादा स्पाइसी थे। नेक्स्ट, बंगाली झाल नूडल्स। इस नूडल में मैगी क्लेम कर रहा था कि इसमें 5 फोरन डाला गया है। ये 5 मसालों का एक ऐसा मिक्सचर है जो हर बंगाली के किचन में मिल जाएगा, और यही सेम चीज आपको इसके पैकेट पर भी देख सकते हो, जिसमें 5 स्पाइसेस दिखाए गए हैं। इन फ्लेवर के साथ ही मैगी ने बुम्बाया चाट मसाला और सुपर चेन्नई नूडल्स जैसे फ्लेवर भी इंट्रोड्यूस किए थे, जो अपने रीजन के फ्लेवर के साथ आते थे। लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि इन फ्लेवर को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती थी? बाकी नूडल्स जो मोस्टली मैदे से बने होते हैं, कि उनकी तरह नहीं, बल्कि इन्हें व्हीट फ्लावर से बनाया गया था, और एक कंप्लीट वेजिटेरियन भी थे, जो इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन ही है। वैसे क्या आपने कभी इन फ्लेवर्स को किया था? और आप इन फ्लेवर्स में से कौन से स्टेट से हो, कमेंट में जरूर बताओ। भाई ये फ्लेवर्स अभी भी हैं कि बंद हो गए हैं? भाई ज्यादातर तो नॉर्मल वाले मैगी मिलते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार फैक्ट वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।